All right, and welcome to the lecture 2 of coordinate geometry. We will be learning how to plot point on Cartesian plane. उसके पहले कुछ रिकॉल कराएंगे कि मान लो ये अपना बीच वाला लाइन है, ये हो गया अपना ओरिजिन 0, ये x डैश, ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना y, ये हो गया अपना y डैश। तो अभी अगर ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका क्या कोऑर्डिनेट है? ये पॉइंट P है, इसका क्या क्या कोऑर्डिनेट है? 1 2 3 4। तो x तो आया 4 और ये कितना है 1 2 3, y आया 3। इसको क्या नाम से बुलाते थे? इसको बुलाते थे एब्सिसा। अब एब्सिसा स्पेलिंग एब्सिसा, CISSA, ABSCISSA, एब्सिसा। इसको बुलाते थे कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू था, ये y कोऑर्डिनेट का वैल्यू था। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम था x x डैश, वर्टिकल एक्सिस का नाम था y y डैश, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट था 0 0, मतलब एब्सिसा भी 0, ऑर्डिनेट भी 0। और भी क्या बात किए थे? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमको आना है। यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, y भी x नेगेटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव। आई होप इतना दूर तक सब क्लियर है। सो विल स्ट्रेट गो टू प्लॉटिंग ए पॉइंट। क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स 3 4 -3 -3 -7 6 and 0 -6. This simple question. Cartesian plane, give their positions. Plot this on the Cartesian plane and give their positions in the quadrant या एक्सिस। ठीक है, क्वाड्रेंट पे है या एक्सिस पे है वो बताना है। ओके चलो, मान लो ये अपना बीच वाला लाइन हो गया। ये हो गया। हमेशा ओरिजिन को 0 लिखना, ओ लिखना, x x डैश, y y डैश। नेक्स्ट क्या है? 3 4 प्लॉट करना है। 3 4 प्लॉट करना है मतलब x एक्सिस पे 3 पॉइंट्स 1 2 3 4, 3 पॉइंट, और y एक्सिस पे 4 पॉइंट 1 2 3 4, y एक्सिस पे 4 पॉइंट। यहाँ पे 3 पॉइंट, 3 पॉइंट कहाँ जाता है? 3 पॉइंट 4 पॉइंट कहाँ जाता है? 4 पॉइंट। दोनों इंटरसेक्ट क्या हो गए? ये हो गए। तो इसको नाम दे दो A3 4। पहला चला गया A3 4। दूसरा -3 -3, मतलब एब्सिसा भी -3 है, -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6 5 6 7। हाँ, क्या बोल रहा है? -3 -3 कहाँ पे? ये रहा -3। इसका कहाँ पे है? इसका ये रहा। तो इधर से एक ऐसे डॉट डॉट, इधर से एक ऐसे डॉट डॉट, जहां मीट किए वो बन गया अपना -3 पॉइंट को एक नाम दे दो B। नेक्स्ट -7 6 -7, ये तो 3 हुआ, -4 -5 -6 -7 और प्लस में 6 है। प्लस में 6 है मतलब ये कितना सिंपल है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये पहले क्वाड्रेंट में होगा। ये नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता था। नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। और 0 और -6 करेंगे अभी, ठीक है। -7 6 पहले करते हैं। -7 हो गया, 6 कहाँ पे? ये रहा। तो -7 6 आ गया अपना ये वाला पॉइंट, -7 6। इसको नाम दे दो C। 0 6 मतलब x एक्सिस का वैल्यू 0 है और y एक्सिस का वैल्यू -6 है। -6 मतलब ये। तो इस पॉइंट को
नाम देंगे डी और लिखेंगे 0 -6। ये क्लियर हुआ? तो अभी पूछ रहा है कौन कहां पे है। ए अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट पे है, और ये ऑन वाई एक्सिस लिखेंगे। सिंपल है, अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे होगा, अगर y 0 है तो पॉइंट x एक्सिस पे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्लॉट द पॉइंट्स। लेट मी सी एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल है। सिंपल एग्जांपल तो बोल रहे प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर। एग्जांपल नंबर 4 एनसीईआरटी में है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ नंबर्स एज पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कुछ नहीं किया है, एक टेबल आपको दे दिया है। एग्जांपल 4 देख लेना, एक टेबल दे दिया है और -3 7 0 -3.5 ये सब नंबर प्लॉट करने के लिए बोल रहा है। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब पहला पॉइंट कैसा लिखा जा सकता है, -3 7 -3 7 is the first ordered pair, है ना। -3 7 is the first ordered pair and you have to plot this, और कुछ नहीं है। वो ordered pair क्या है फिर कंफ्यूज मत हो। अच्छा, एक और बुक से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स, P दिया है प्लॉट करने के लिए 1 0, Q दिया है प्लॉट करने के लिए 4 0, S दिया है प्लॉट करने के लिए 1 3। Find the coordinate of the point R. Find the coordinate of the point R such that PQRS is a square. PQRS is a square. चारों पॉइंट को बनाने से स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, मैं छोटा सा यहाँ पे प्लस कर देता हूँ ताकि तुम लोग को पता चल जाएगी ये सेंटर लाइन है मेरे लिए, है ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। संकेत का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? -1 -2 -3 -4 -5 -6। जस्ट 1 मिनट। अब y 0 है इस केस में, तो ये कहां पे होगा? ऑब्वियसली x एक्सिस पे होगा। कहां पे होगा? इस जगह पे होगा 1 0, P 1 0। नेक्स्ट Q 4 0, वापस सेम कहानी, Q 4 0। नेक्स्ट S है 1 3, 1 and 3, 1 and 3 कहां पे है? यहाँ पे है। S is 1 and 3। R को ऐसे जगह पे रखना है ताकि वो एक स्क्वायर बनाए। तो कैसे बनाएगा? ये देखो, ये लेंथ कितना हो गया, ब्रेड्थ कितना हो गया, 1 2 and 3। स्क्वायर का सारा सेम रहता है। इधर देखो 1 2 and 3, तो यहाँ पे भी सिमिलरली 1 2 और 3 जाएंगे, 1 2 और 3। ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। ये कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस पे 4 है, आर का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे 3 है। तो 4 3 इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट so that PQRS becomes a square. PQRS becomes a square. Hopefully this is clear. All right. Next question. Plot P is given 1 5, Q is given 3 2, R is given 1 -1, S is given -1 2, PQRS, P is given 1 by 1 5। ठीक है, वापस करते हैं। मैं यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं करके बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहला is 1 5, 1 and then 5, this is the point। second is 3 2, 3 and 2, this is the point।
ये P हो गया 1 5, Q हो गया 3 2, नेक्स्ट इज 1 minus 1, 1 minus 1, 1 and minus 1, यहाँ पे आएगा R is 1 and minus 1, S is minus 1 and 2, minus 1 and 2, minus 1 and 2, minus 1 and 2, ठीक है, S is minus 1 and 2. ऑलराइट, चारों पॉइंट हो गया. आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसके आगे? join them in order. Now write the name of the figure obtained. अब इसको ज्वाइन कर लो, सबको ज्वाइन कर लेते हैं. किस तरह का फिगर दिख रहा है? देखो डायगोनल्स देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4. डायगोनल्स यहां से यहां का डिस्टेंस देख के क्या लग रहा है? ये एक रोम्बस की तरह दिख रहा है, isn't it? This is the figure of a rhombus. तुमको बनाने के बाद पूछ रहा था क्या है बताओ, या काइट बोल लो, है ना? It is clear from the figure that it is a kite या rhombus, है ना? इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लो, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लो, क्योंकि 90 डिग्री पी बन रहा है डायगोनल्स के बीच में, तो rhombus से बोल सकते हैं, है ना? क्लियर? इसी के साथ यू कैन डू एक्सरसाइज 3.2 and 3.3 as assignment. Assignment 3.2 and 3.3 exercise from NCERT book. See you, bye, take care.